रतन टाटा अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। उन्होंने टाटा समूह को देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई। उनका अचानक से इस दुनिया को अलविदा कहना एक बहुत बड़ा सदमा है। टाटा परिवार भारत के सबसे बड़े और दिग्गज कारोबारी परिवारों में से एक है। रतन टाटा ने टाटा समूह को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने में अहम योगदान दिया। रतन टाटा की मेहनत का यह नतीजा है कि टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू का मतलब भरोसा हो चुका है। रतन टाटा ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियां की मेहनत से बनी इस ब्रांड वैल्यू ने देश को हर बार फ्यूचर की राह दिखाने का काम किया है। चलिए जानते हैं टाटा ग्रुप की कहानी, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यह आगे बढ़ता गया। सबसे पहले बात करते हैं नुसरवान जी टाटा। 1822 में जन्म, 1886 में मृत्यु। नुसरवान जी टाटा को टाटा परिवार का कुलपति माना जाता है। टाटा के वंश की शुरुआत यहीं से होती है। वो एक पारसी पुजारी थे। उन्होंने कारोबार जगत में कदम रखा। यहीं से टाटा परिवार के बिजनेस में आने की शुरुआत हुई थी। नुसरवान जी टाटा के बेटे जमशेद टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। वह गुजरात के नवसारी के रहने वाले थे। हालांकि उनकी किस्मत मुंबई आकर चमकी। कहते हैं कि मुंबई की सड़कों पर सोना बिखरा पड़ा है, उसे तो सिर्फ ढूंढने और उठाने वाला चाहिए। शायद जमशेद जी ने मुंबई को सही पहचाना और यहाँ आकर उनकी किस्मत बदल गई। जमशेद टाटा ने 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में 21,000 रुपये के निवेश के साथ कंपनी की शुरुआत की। हालांकि उस दौर में रकम भारी रकम थी। इसके बाद टाटा ग्रुप ने शिपिंग का काम भी किया और 1869 तक आते आते वह टेक्सटाइल के बिजनेस में उतर गए। वो टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने में जुट गए। जमशेद जी को भारत के उद्योग जगत के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने टाटा स्टील, होटल ताजमहल और हाइड्रो पावर स्थापित किए। जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे का नाम दोराबजी टाटा था। जमशेद जी की मृत्यु के बाद टाटा समूह की कमान दोराबजी ने ही संभाली। उन्होंने टाटा स्टील और टाटा पावर जैसे अन्य प्रमुख उपक्रमों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। रतन जी टाटा दोराबजी के छोटे भाई थे, यानी जमशेद जी के छोटे बेटे। इन्हें पहले वाले रतन टाटा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने टाटा ग्रुप को बिजनेस को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। खास तौर से कपास और वस्त्र उद्योग में एक अलग पहचान दिलाई। JRD टाटा रतन जी टाटा के पुत्र थे। JRD टाटा की मां का नाम सुजैन, जो कि एक फ्रांसीसी महिला थी। JRD टाटा भारत के पहले कमर्शियल पायलट बने। वहीं JRD टाटा ने 50 साल से अधिक समय तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन 1938 से लेकर 1991 तक रहे। इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। बाद में यही एयरलाइंस एयर इंडिया बन गई। जब सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेट किया और इसकी टाटा के पास घर वापसी हुई तो आम जनता ने भी इसका स्वागत किया। JRD टाटा के दौर में टाटा ग्रुप का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता गया। JRD टाटा ने टाटा ग्रुप को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने में अहम भूमिका निभाई। नवल टाटा रतन टाटा के दत्तक पुत्र थे। इन्होंने टाटा समूह को एक अलग पहचान दिलवाई। उनके वंशजों में आज टाटा परिवार के 2 प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। 8 दिसंबर 1937 को नवल और सनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। वह 1990 से लेकर 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन रहे। अक्टूबर 2016 में फरवरी 2017 तक चेयरमैन रहे। 2017 से टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। इसे JRD टाटा ने शुरू किया, लेकिन आज़ादी के बाद यह सरकारी हो गई। फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। इससे पहले 2000 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नोएल टाटा का जन्म 1957 में हुआ। ये टाटा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं और टाटा समूह की कई कंपनियों में शामिल है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। टाटा परिवार कारोबार के साथ साथ परोपकार,
के लिए भी जाने जाते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।